अस्सलाम वालेकुम बच्चों। दूसरे जो चैप्टर है हमारा फर्स्ट ईयर का, उसका दूसरा टॉपिक है हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट करने के दो मेथड हम यहाँ पे यूज करेंगे। एक है सिंबॉलिक मेथड, सिंबॉलिकल, और दूसरा है ग्राफिकल। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, कोई गड़बड़ नहीं है। सिंबॉलिक मेथड है कि वेक्टर है, ये कोई स्केलर है। जब इसके ऊपर एरो आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, वेक्टर बन जाएगा। यानी एरो, एरो अबव द लेटर, एरो अबव द लेटर, ये पहला मेथड हो गया। वेक्टर बार डाल दो, बार अबव लेटर, बार अबव लेटर, बार बिलो द लेटर, यहां पे भी बार आ सकता, अबव एंड बार बिलो द लेटर, लेटर के नीचे भी अगर बार डाल दो तो ये भी वेक्टर है। उसके बाद इसको बोल्ड फेस कर दो, बोल्ड फेस यानी गहरा कर दो, गहरा कर, तो ये भी हमारे पास क्या है, बोल्ड फेस। तो ये ज्यादातर ये तरीके यूज होते हैं, और भी है लेकिन ज्यादातर हम यही यूज करते हैं। तो हम जब लिखते, बुक जो है, बुक में ये यूज होता है, हमारी जितनी भी बुक्स है उसमें यही यूज हुआ, और हम जो नॉर्मली यूज करते हैं वो ये यूज। बात समझ आ रही है। तो ये दो मेथड ही ज्यादा यूज होते हैं, और मैथ में ये दोनों यूज हो सकते हैं। मैथ का जब सब्जेक्ट अगर उसमें वेक्टर पढ़ेंगे तो ज्यादातर यही यूज होता है। कर कोई भी सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डिफरेंट जगह पे डिफरेंट तरीके से इसको यूज किया जाता है। तो एरो अबव द लेटर, बार नीचे बार, और इसको बोल्ड फेस कर दो। दूसरा ग्राफिकल मेथड, बिल्कुल सिंपल, एक स्ट्रेट लाइन लगा दो, उसके एंड पे क्या लगा दो, एरो। तो ये ग्राफिकल मेथड है, स्ट्रेट लाइन विद एन एरो। अब जो एरो है ये शो कर रहा है डायरेक्शन को, और जो स्ट्रेट लाइन है ये शो कर रहा है मैग्नीट्यूड। तो हम जानते हैं वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए दो ही चीजें चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो अगर हम स्ट्रेट लाइन, तो इसको यूं लिखा जाता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई स्ट्रेट लाइन विद एन एरो हेड। और बता देना कि जो एरो है वो शो करता है डायरेक्शन को, और स्ट्रेट लाइन शो करती है किसको, मैग्नीट्यूड। तो ये एक सिंपल सा तरीका है टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर।